दोस्तों 9 तारीख को रक्षाबंधन था। उसके अगली सुबह यानी कि 10 तारीख को एक लड़की की लाश उसके कमरे में लटक रही थी। उसके पिताजी देखते हैं तो घबराकर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस की टीम आती है, शव को फंदे से उतारती है, पास पड़ोस वालों से पूछताछ करती है। तो सब यही सोचते हैं कि शायद प्रेम प्रसंग का मामला रहा होगा और लड़की ने प्रेमी के व्यवहार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों अब शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसे जानकर ना सिर्फ पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बल्कि जो पास पड़ोस के लोग थे, उस लड़की के जो माता पिता थे, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया था कि जिस व्यक्ति के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। दोस्तों क्या कुछ हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बिधुना कोतवाली क्षेत्र की। बात है 10 अगस्त की। एक लड़की जो कमरे में सोई थी, अमूमन वो सुबह 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन 7 बज गए, 8 बज गए। उसके पिताजी उसको आवाज दे रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कोई आवाज नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी और जो बहन थी, उनकी बेटी थी दूसरी, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ नोएडा गए हुए थे। तो वो पड़ोस की एक लड़की को बुलाते हैं और कहते हैं जरा दीवार फांद कर देख, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता था। तो जाकर देख आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रही है। दोस्तों जैसे वो लड़की अंदर जाती है, अब वो फंदे से लटकते हुए इस लड़की को देखती है तो चिल्लाते हुए उसी रास्ते से कूदकर बाहर आ जाती है और उसके बाद उस पिता को सारी बात बताती है। दोस्तों जो पिता थे वो तो रोने चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद फिर पुलिस को कॉल करते हैं। वहां पर पुलिस आती है। कुछ ही देर में आसपास पड़ोस के लोग जुट जाते हैं। उसके बाद फिर कोई दीवार फांद कर अंदर जाता है, अंदर से कुंडी खोलता है, दरवाजा खोला जाता है। अब सारे लोग जैसे ही देखते हैं दोस्तों सब हाय हाय करने लगते हैं, क्योंकि जो लड़की थी अभी ज्यादा उम्र की थी नहीं, 14-15 साल उसकी उम्र थी और धूमधाम से उसने रक्षाबंधन भी मनाया था। उसके बाद अब पुलिस अपने काम में लग जाती है, सबसे पूछती है कि क्या हुआ होगा, ऐसा किसने किया होगा, या फिर ये आत्महत्या है, क्या है। तो सब यही, सबके होठों पर बस एक ही बात थी कि प्रेम प्रसंग का मामला रहा होगा और इसीलिए ये सब हुआ है। लेकिन अब पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई कर रही थी, सबसे पूछताछ कर रही थी। तो अगर किसी से भी कोई बात पूछती तो एक व्यक्ति जिसका नाम सुरजीत होता है, 24-25 साल उसकी उम्र थी, लड़का ही था, वो जवाब देने के लिए सामने आ जाता है। पुलिस पूछती है कि क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, क्या था। तो वही आकर जवाब देता है कि साहब कुछ भी हो सकता है, और आजकल के जमाने में क्या कहा जाए। मैं समझाता था अपने चाचा को कि जरा बच्चों पर ध्यान दो, तो ध्यान नहीं देते थे। चाची को भी समझाता था, ध्यान नहीं देते थे, और हो ना हो कुछ ऐसा ही मामला होगा। उसके बाद फिर पूछते हैं कभी किसी से कोई दुश्मनी हो, क्योंकि पिताजी तो बदहवास से थे, वो इतनी बात कर नहीं पा रहे थे। पास पड़ोस वालों से पुलिस ज्यादा पूछताछ कर रही थी और कुछ देर में उसकी माँ और बहन भी आ जाते हैं, उनसे पूछताछ होती है। वो भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। बेटी का शव देखकर माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तो हर बात जो है वो जो सुरजीत था, सुरजीत ही सबके तरफ से बोल रहा था, यानी कि परिवार का एक हिसाब से वो अगुआ था। पुलिस उससे पूछती है तुम कौन हो, और हम किसी से बात कर रहे हैं तो तुम ही जवाब दे रहे हो, आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है। वो कहता है साहब मैं भाई हूं, मेरे चाचा की लड़की है, इसने मुझे कल राखी बांधी थी, बहुत खुश थी। अब दोस्तों जो पुलिस थी वो शव को पोस्टमार्टम के में ले जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन जो लड़का था, जो सुरजीत था, वो जो है पुलिस को रोकता है और कहता है कि साहब अगर आप ना ले जाओ, अभी बिना मतलब की चीरफाड़ होगा तो अच्छा होगा। उसके बाद परिवार वालों को भी वो कहता है कि अभी ले जाएंगे, सारा कुछ अंदर का निकाल लेंगे, रुई भर देंगे, कपड़ा भर देंगे, कागज भर देंगे, और बहुत बुरा होता है इस तरीके से, तो अपने फायदे के लिए ले जाते हैं। इतनी बातें वो कह रहा था कि बहुत सारे लोग जो है उसकी बात मान भी जाते हैं, कहते कि हाँ ठीक है, तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या जो है जो लाश है उसका भी क्या दुर्गति करना है, और चलो ले चल के इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब पुलिस जो है उसको मामला कुछ संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि फर्श पर खून के कहीं कहीं धब्बे थे,
उस बारे में जब पूछती है पुलिस तो फिर वो जो सुरजीत था सामने आ जाता है, कहता है साहब जो बिल्ली है वो चूहे को पकड़ी होगी और उसके बाद शिकार की होगी, उसी के खून के धब्बे जो हैं फर्श पर इधर उधर पड़े हुए होंगे। लेकिन पुलिस मानती नहीं है, कहती है नहीं, पोस्टमार्टम तो होगा ही होगा। उसके बाद दोस्तों लाश को लेकर चली जाती है और 2 दिन के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद पुलिस भागी भागी आती है उसके पिताजी के पास, लड़की के पिता से कहती है कि भाई ऐसा है कि जो आपकी लड़की है उसके साथ जो है उसकी गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन उससे पहले उसके साथ रेप किया गया है। अब जब पिता ये बात सुनते हैं तो और परेशान हो जाते हैं। माँ सुनती है तो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, कहती है ऐसा कौन है, ऐसा हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ऐसा कौन कर सकता है, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, उसका चाल चलन भी ठीक था, कभी इधर उधर वो आती जाती नहीं थी, अभी उसकी 14-15 साल उम्र थी। लेकिन पुलिस कहती है जो है सच्चाई यही है। और उसके बाद फिर वो सुरजीत आ जाता है पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए। उससे पूछती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, कोई इस घर में आया है और ऐसे काम करके गया है। वो कहता है साहब क्या मजाल है कि कोई हमारे रहते हुए हमारी बहनों के साथ ऐसा कर सके, आप क्या बात कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि हम नहीं कह रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही निकला है, गला दबा के हत्या की गई, उसके पहले जो है रेप किया गया है, और तुम कह रहे हो, डींग हाँक रहे हो कि हमारे रहते हमारी बहन को कुछ नहीं हो सकता, तो ये कुछ किसने किया है। उसने कहा कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो पुलिस को कुछ डाउट तो पहले से ही लग रहा था, क्योंकि ये बार बार सबके ही सामने पुलिस किससे भी पूछताछ करती थी तो ये सामने आ जाता था। फिलहाल वो सुरजीत को आराम से बिठा के इत्मीनान से पूछती है, पूछताछ करती है, लेकिन उसे कोई पता नहीं चलता। फिलहाल वो जांच के लिए उसका जो है वो ब्लड का सैंपल लेती है और उसके बाद जब मैच करते हैं जाकर तो उस लड़की के जो ब्लड लगे थे कपड़े पर या जो फर्श पर थे उससे वो मैच कर जाता है। उसके बाद पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। उसके बाद दोस्तों वो अपने घर में जाता है और अपनी एक पैंट वो पुलिस को देता है जिस पर खून लगे हुए थे। यानी कि मामला साफ था कि जो भी कुछ किया था उसने ही किया था। लेकिन पुलिस पूछती है बताओ तुमने कब किया, कैसे किया, क्यों किया, और तुम्हें तो ये सुबह राखी बांधी थी और तुम शाम को रात को ऐसा काम कर गए। अब दोस्तों सुरजीत जो है पुलिस को एक के बाद एक सारी बात बताता है, कहता है कि उस दिन जब पता चला, जब ये मुझे राखी बांध रही थी, जब पता चला कि इसकी माँ और बहन नोएडा गई हुई हैं और वो आज नहीं लौटेंगी, घर पे जो है इसके पिताजी रहते थे, पिताजी जो है वो बाहर सोते थे, ये मुझे अच्छी तरीके से पता था, और ये जो है ये लोग घर में सोते थे, पीछे से दीवार फांद कर आने का रास्ता था। तो उस दिन जो है वो शाम से ये प्लान बना लेता है कि उसे करना क्या है। जाता है, पहले खूब शराब पीता है, जब भरपूर नशे में हो जाता है तो आता है, दीवार फांद कर घर के अंदर कूदता है और उसके बाद वो जहां पर वो लड़की सोई थी वहां तक पहुंच जाता है। उसे इधर उधर छूता है तो उसकी आंख खुल जाती है, पूछती है कि क्या बात है सुरजीत भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो दोस्तों अब उसका इरादा कुछ और ही था, अब उसे उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना अभी मैं शोर मचा दूंगी तो बिना मतलब तुम्हारी बदनामी होगी। तुम शराब पी रखे हो इसीलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, और मैंने आपको राखी बांधी है, मैं आपकी बहन हूँ, क्योंकि वो चाचा की ही लड़की थी। लेकिन इतना सारा रिक्वेस्ट करने के बावजूद सुधीर के सुरजीत के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ा। वो दोस्तों जबरदस्ती करता ही रहा। जब वो समझ गई कि ये इसका इरादा कुछ और है तो फिर वो बचने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन दोस्तों वो बच नहीं पाई। उसे जो गलत करना था उसके साथ गलत कर देता है। जो खून के धब्बे थे इधर उधर फर्श पर बिखर जाते हैं और फिर उसके बाद गला दबाकर उसकी वो हत्या कर देता है। जब उसकी जान चली जाती है तो ये बुरी तरीके से घबरा जाता है, सोचता है क्या करूं, अब इस लाश को कहाँ लेके जाऊं। उसके बाद वो कुछ देर वहां लाश पड़ी रही, जो उसके जितना वो साफ कर सकता था उसने साफ किया, जो फर्श पर खून के जो धब्बे थे जो साफ कर सकता था उसे भी साफ किया, और उसके बाद फिर उसने उस शव को जो है वो फंदे से लटका दिया, और उसके बाद वो चुपचाप वहां से चला गया अपने घर पे, जाकर अपने घर पे सो गया। सुबह जब उसके पिताजी ने देखा, पुलिस आई, तो फिर ये अपने बचने के लिए वो सबके सवालों का जवाब जो है सबके तरफ से पुलिस को देता रहा, गुमराह करता रहा, पोस्टमार्टम में ना ले जाने के लिए वो सबको भड़काता रहा।
लेकिन अंत में दोस्तों अपराध उसने ही किया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।